हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। बच्चों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। कोई भी पराधीनता की बेड़ियों को अपनी स्वीकृति नहीं देता। कवि ने एक पक्षी के माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डाला है कि कोई भी प्राणी अपने को बंधन में नहीं डालना चाहता। तो यही हमारी कविता है, जिसे शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजराबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें उन्मुक्त गगन का अर्थ है बच्चों आजाद गगन, और पुलकित का अर्थ है कोमल। इन पंक्तियों में शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हम पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के, यानी कि आज़ाद गगन के हम पक्षी हैं। हम पिंजराबद्ध ना गा पाएंगे, यानी कि अगर आप हमें पिंजरों में डाल देंगे तो हम अपने सुनहरे गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि आप हमारे लिए सोने का पिंजरा बना दीजिए और उसमें हमें डाल दीजिए, लेकिन उनसे टकरा टकरा कर आज़ाद होने की होड़ जब हम लगाएंगे तो हमारे कोमल से पंख उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक का अर्थ है बच्चों सोना। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हमें पसंद है बहता जल पीना, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन उस पिंजरे में नहीं जाएंगे। हमें भली लगती है कटुक निम्बोरी, यानी कि कड़ी हुई निम्बोरी हमें अच्छी लगती है, लेकिन अब तुम हमें पिंजरे में डालकर सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन परोसोगे, उसमें हमें स्वाद नहीं आएगा। तो पक्षी कह रहे हैं हम आज़ाद रहना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं, कड़वी निम्बोरी खा लेंगे, लेकिन उस पिंजरे में नहीं जाएंगे तो चाहे तुमने हमारे लिए सोने का बनाया हो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरूफ की फुनकी के झूले। अब पंछी इसमें कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि तुमने हमारे लिए सोने की एक जंजीर बना दी है, उसके बंधन में तुमने हमें जकड़ा है। उस जकड़न में अपनी उड़ान भूल चुके हैं, हम अपनी गति भूल चुके हैं, उड़ना भूल चुके हैं। बस सपने देख रहे हैं कि हम पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाते, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनाक के दाने। इसमें कवि कह रहा है कि हमारे ऐसे अरमान थे। अरमान का अर्थ होता है बच्चों इच्छा। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम नील गगन की सीमा पार कर जाते, इतनी ऊंची उड़ान भरते कि पूरे आकाश को पार कर जाते, और अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर क्या करते, छोटे छोटे अनार के दानों को चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का अर्थ होता है बच्चों वो स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, और होड़ा होड़ी का अर्थ होता है भागना, दौड़ना, तेज। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी कहते हैं कि या तो हम ऐसी जगह पहुंचते कि हमारा क्षितिज से मिलन हो जाता, अपने पंखों की ऐसी दौड़ लगाते कि हमारा क्षितिज से मिलन बन जाता, या हमारे सांस की डोरी ही उखड़ जाती। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आश्रय का अर्थ है बच्चों सहारा, यानी कि घर, और विघ्न का अर्थ है बाधा। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है चाहे, पक्षी कह रहे हैं हमें नीड़ ना दो, चाहे तुम हमें पेड़ ना दो, टहनी ना दो, हमारे रहने के लिए स्थान को खत्म कर दो, लेकिन जो भगवान ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उनकी उड़ान में तुम बाधा पैदा मत करो। हमें उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो।
हमें बंधन में मत डाल। तो कवि ने ये उन लोगों पर आक्षेप किया है जो लोग अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए पिंजरों में बंद पक्षियों को अपने घरों में लटका देते हैं और इसमें अपनी महानता समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम किसी की आज़ादी में विघ्न डाल रहे हैं। हमें कोई हक नहीं है कि प्रकृति ने उन्हें आज़ाद रहने का जीवन दिया है और हम हमसे ये आज़ादी छीन लें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप भी पक्षियों के विषय में सोचेंगे और उन्हें आज़ादी का जीवन जीने देंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।